हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी, ठीक है ना। आज हिंदी में बात करेंगे अलंकार। अभी एक बीच में कमेंट आया था, किसी ने कहा था सर आप थोड़ा हिंदी का भी वीडियो बनाएं। तो आज हम जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम हिंदी की बात करेंगे, ठीक है ना। हिंदी पढ़ने के बाद हम लोग आज जो टॉपिक उठाएंगे वो अलंकार की बात करेंगे। अलंकार के बाद तुरंत हम लोग जो है कि नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। रस वगैरह रस बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी में आपको बता दें, चाहे क्लास 10 हो, ठीक है, कक्षा 10 हो या 12 हो, चाहे आप 9 देख लें या 10 देख लें, 11 या 12, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में आपको हिंदी पढ़ना ही होता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे साथियों अलंकार, ठीक है। आज जो हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? अलंकार। जरा समझ लो अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार दो शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। कौन कौन? अलम, धन, कार, जिसका अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला। अलंकार का मतलब क्या होता है साथियों? शोभा बढ़ाने वाला, शोभा बढ़ाने वाला, ठीक है ना, बढ़ाने वाला। जरा समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। अलंकार आपको बता दें, एक हिंदी के जो है कि लेखक थे, उन्होंने कहा कि अलंकार विहीन कोई भी कविता नारी की भांति विधवा होती है। कब? अलंकार के बिना। कोई भी हम काव्य पढ़ते हैं या कोई हम कहानी पढ़ते हैं, हमें 3 चीज होना अति आवश्यक है। पहली बात, उसमें आपको क्या मिलना चाहिए? रस। कुछ भी पढ़ लो, एक कोई भी कहानी पढ़ रहे हो, अगर आपको उसमें कोई रस नहीं मिला तो फिर मजा नहीं आता। अरे भैया छोड़ो, हटाओ, नहीं मजा आ रहा है, छोड़ दो इसी पे। दूसरी बात, आपको उसमें होना चाहिए छंद, आपको उसमें अलंकार। अलंकार का मतलब उसमें कोई क्या होना चाहिए? शोभा, कोई शोभा बढ़ा, ऐसा वर्ड उसमें डाला गया हो जो शोभा बढ़ा रहा हो। तीसरी बात, छंद ही हमें बताता है कि दोहा कैसे लिखा जाएगा, चौपाई कैसे लिखते हैं, रोला कैसे लिखते हैं और सोरठा कैसे लिखते हैं। ये जानकारी हमें मिलता है कहां से? छंद से मिलते हैं। छंद में आपको पढ़ाया जाएगा, एक पढ़ाया जाएगा ह्रस्व और एक पढ़ाया जाएगा दीर्घ। जैसा कि आप जानते हैं कि ह्रस्व, ठीक है, ह्रस्व क्या होता है कि जो बोलने में कैसा कम समय लेता हो। जैसे मैंने बोला कम समय लिया, ब कम समय लिया। अब मैंने ऐसे जो कम समय लेते हो वो क्या हुए? ह्रस्व। उनको हम एक तरह से लघु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु। इनको हम ऐसे एक खड़ी पाई से दिखाते हैं। और अगर दीर्घ की बात करें तो जो बोलने में ज्यादा समय ले, जैसे आ, ई, उ, ये सब क्या कर रहा है? ज्यादा समय ले रहा है। तो ऐसे हम इसको क्या कहेंगे? दीर्घ कहेंगे। जिसका एक नाम और है गुरु के नाम से जानते हैं हम इसको, ऐसे दिखाते हैं। जानते हैं जब 2 लघु मिलता है तब एक गुरु के बराबर होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा राम, तो देखा है रा ज्यादा समय ले रहा है, तो यहां क्या लगाना पड़ेगा? गुरु। म कम समय लिया, लघु। तो देख पा रहे हैं हमारी बात। तो ये पढ़ना पड़ेगा छंद से ही हमें सीखना पड़ता है कि कोई भी दोहा, सोरठा, रोला, छंद, चौपाई कुछ भी हो कैसे लिखा जाएगा, इसका रूल्स हमें कहां से सीखने के लिए मिलता है? छंद से सीखने के लिए मिलता है। आज हम बात कर रहे हैं अलंकार। क्या बात करें? अलंकार। हमने बताया क्या कि जब काव्य, ठीक है, कोई कहानी हम पढ़ते हैं उसमें 3 चीज का होना अति आवश्यक। एक क्या? रस। आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, अरे भैया कोई मूवी देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, ठीक है ना, कुछ भी देखते हैं, तो आपको उसमें कुछ रस मिलता है, तभी तो आपको आनंद आएगा। जब रस नहीं मिलेगा आनंद नहीं आएगा। कोई मूवी चल रहा है, कोई पिक्चर चल रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं, उसमें क्या हुआ? कहीं ऐसा माहौल आ गया कि कोई मान लो इंस्पायर कर गया है, रोने का भाव आ रहा है, आपका भी दिल ऐसा बहुत गलत हो गया, ठीक है ना, तो आपको वहां कुछ रस मिला। आप देख रहे हैं, बॉर्डर पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें? नल उखाड़ लिया मारने के लिए, आप कुछ भी देख रहे हैं वहां, मतलब आपके अंदर एक वीर रस आ जाता है, ऐसा भावना आ जाती है कि मैं भी ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं। तो आपको कुछ तो मिला ना। जब तक आपको कुछ नहीं मिला, ये जो दे रहा है ये हमारा रस है। तो बात करें अलंकार। अलंकार शोभा बढ़ाता है। तो जो काव्य या छंद की शोभा बढ़ाता है। कोई आपसे पूछे कि अलंकार किसे कहते हैं?
अलंकार दो शब्द से मिलकर बना है। अलम धनकार, जिसका अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला। क्या होता है? शोभा बढ़ाने वाला। एक प्रकार से हम गहना भी कह सकते हैं। कोई भी नारी है गहना पहन लेती है और भी सुंदर लगने लगती है ना। ठीक उसी प्रकार आप कुछ भी काव्य या कहानी लिखते हैं उसमें क्या होना चाहिए? अलंकार होना चाहिए। ठीक है, अब जरा समझिए हम बताते क्या हैं। ठीक है, लिखेंगे काव्य, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अलंकार कहते हैं। जरा समझिए, मैंने बताया क्या? अलंकार दो शब्द से मिलकर बना है। अलम धनकार, जिसका अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला। हमने बताया क्या? कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम लोग क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। अलंकार विहीन, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, मैंने क्या बताया? कि अलंकार के विहीन विधवा औरत की भांति, वह क्या लगता है? वो वाक्य या कहानी स्टोरी लगती है। अलंकार होना अति आवश्यक है। अब साथियों जरा समझिए, ये तो हम समझ गए अलंकार को दो भागों में बांटा गया। एक होता है शब्दालंकार, शब्दालंकार, और एक होता है अर्थालंकार। एक उभयालंकार भी है, उसको हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन दो ही लिखना। ठीक है, अर्थालंकार। जरा समझिए, शब्दालंकार दो शब्द से मिलकर बनाए। एक तो आप देख रहे हैं ना शब्द, और एक अलंकार। अलंकार का मतलब शोभा बढ़ाना। कहां? शब्द। अलंकार को हम चमत्कार भी कह सकते हैं, चमत्कार का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है साथियों, जब शब्द में चमत्कार पाया जाए, कहां पाया जाए? शब्द में चमत्कार पाया जाए। कहां? जब शब्द में चमत्कार पाया जाए, चमत्कार पाया जाए वह क्या कहलाएगा? शब्दालंकार कहलाता है। साथियों याद रखिएगा, शब्दालंकार, शब्द धन अलंकार। अलंकार का मतलब शोभा बढ़ाने वाला या चमत्कार। जब शब्द में चमत्कार उत्पन्न होता है या जब शब्दों में चमत्कार पाया जाए वह शब्दालंकार कहा जाता है। अच्छा एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण बोला आपको, ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल बोल दिया, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अच्छा छोड़िए उसको, मैंने बोल दिया जैसे कनक कनकते सौगुनी काम आदकता अधिकाय। जानते हैं कनक का मतलब सोना होता है, और एक कनक का भी अर्थ होता है धतूरा। क्या होता है? धतूरा होता है। लेकिन जरा समझो, अगर इसका पर्यायवाची हम कर दें, अगर यहां हम पर्यायवाची रख दें, तब वो शब्दालंकार होने वाला नहीं है। तब क्यों? क्योंकि उस शब्द में कोई चमत्कार आने वाला नहीं है। तो कनक कनकते सौगुनी अगर मैंने लिख दिया, कनक माने सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर इस कनक शब्द का अगर हम पर्यायवाची लिख देते हैं, पर्यायवाची अगर हम लिख देते हैं साथियों, होने वाला क्या है? तब ये शब्द में चमत्कार नहीं पाया जाएगा। ठीक है, बड़ा अजीब लगेगा। अर्थालंकार भी दो शब्द मिलेंगे, एक अर्थ है एक अलंकार है। जब अर्थों में चमत्कार पाया जाए, कहां? अर्थों में क्या पाया जाए? चमत्कार पाया जाए, तब वह क्या कहलाएगा? अर्थालंकार कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले लें क्या कि कोई भी ले सकते हैं, सरल ले सकते हैं, बहुत आसान से ले। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, बंदो हरिराई। तो आप देख पा रहे हैं चरण, यहां क्या है? कमल। कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? आप जलज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जलज भी कह सकते हो। कमल को हम लोग क्या कह सकते हैं? जलज भी कह सकते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा कह दूं, अभी मैंने क्या कहा कि चरण कमल बंदो हरिराई, यहां तक तो ठीक था। अब अगर कह दें कि चरण जलज बंदो हरिराई, फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं इसमें पर्यायवाची कर रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है, लेकिन इसमें आप पर्यायवाची रख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हमारे कहने का मतलब यह है कि कमल को आप जलज भी कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं क्या कि चरण कमल बंदो हरिराई, और यहां क्या कह रहे हैं कि चरण जलज बंदो हरिराई, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कहने का मतलब साथियों कि शब्दालंकार में पर्यायवाची चेंज करने पर वह शब्दालंकार नहीं रह जाता, और अर्थालंकार में आप पर्यायवाची
भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर इसका डिफरेंट पूछ ले, कोई पूछ ले कि इस दोनों में अंतर क्या है, तो आप सीधी सी बात कराएंगे कि इसमें पर्यायवाची नहीं हो सकता, इसमें नहीं बदलते, इसमें हम बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शब्दालंकार में हम लोग सबसे पहला टॉपिक बात करेंगे, ठीक है। शब्दालंकार में सबसे पहले शब्दालंकार में आज हम लोग पढ़ेंगे शब्दालंकार में सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जरा समझिएगा, ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहां वर्णों की आवृत्ति, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, आवृत्ति माने फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बार बार हो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जरा समझिए मेरी बात को, हम समझा क्या रहे हैं भैया? वर्णों की आवृत्ति। सर ये वर्ण क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? कहते हैं ना कि बेसिक छोटी छोटी चीज आपको आना ही चाहिए। आप जानते हैं ना, जैसे जिसको पता है वर्ण का मतलब क्या है तो कोई भी एग्जांपल देखेगा तो बता देगा सर ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण क्या है? वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जैसे मैंने लिख दिया अ का कौन सा टुकड़ा होगा? आ कर दोगे कैसे? अ प्लस आ की मात्रा बराबर क्या लिख सकते हो? आ। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किया जा सके उसे हम लोग कहते हैं वर्ण या अक्षर, या अंग्रेजी में कहते हैं लेटर। ये पढ़ के आए होंगे बेसिक। जरा समझिए मैंने क्या बताया कि जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है, या उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पे लीजिए, जैसे एक उदाहरण हम ले रहे हैं क्या कि पीपर पात सरिस, सॉरी ये कहां होगा? ये नहीं होगा, ये होगा तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। जरा समझिएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम। देख पा रहे हैं मेरी बात को? जरा समझिए क्या। अब देखिए यहां त यहां मतलब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। हमारे कहने का मतलब तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहां त वर्णों की आवृत्ति कैसा हो रहा है? बार बार। और जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। लेकिन यहां देखिए कि रघुपति राघव राजा राम, यहां देख रहे हैं यहां र आया, फिर यहां र, इधर भी देखिए र आया कि नहीं आया? तो यहां वर्णों की आवृत्ति कैसा हो रहा है? बार बार हो रहा है, तो यह क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। और भी एग्जाम्पल आप सुने होंगे, ठीक है। जैसे चंदू की चाची ने चांदी की चम्मच से चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो यहाँ च बार बार आया, तो वो भी क्या हो गया ना? वो भी क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अच्छे समझ, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, नोट करते चलिएगा, एक एक मजा आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार, ठीक है साथियों। यमक अलंकार, यमक अलंकार किसे कहते हैं? जरा समझिएगा। जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो परंतु उनके अर्थ कैसे हों? अर्थ अलग अलग हों। कैसे हो साथियों? अलग अलग हों, उनके अर्थ अलग अलग हों, वो क्या कहलाएंगे? यमक अलंकार कहलाते हैं। जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनके अर्थ कैसे हों? अलग अलग हों, वह क्या कहलाएगा? यमक अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण हम ले रहे हैं, नंबर 1 देखिए, जैसे मैंने ले लिया क्या कि 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। आप देख पा रहे हैं? समझिए जरा पहले, 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है,
3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, 3 बेर खाती एक बार, 3 बेर खाती 2 बार, 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग होगा। कैसे? 3 बेर खाती मतलब 3 ठो बैर खाती है, बैर बैर, और 3 बेर खाती मतलब 3 बार भोजन करती है। क्या करती है? भोजन करती है। देख पा रहे हैं मैंने क्या बताया कि 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। तो 3 बेर खाती, 3 बेर खाती 2 बार आया, लेकिन दोनों के अर्थ कैसे हैं? अलग अलग हैं। बैर यहां अर्थ क्या रहा है? बैर का। यहां क्या रहा है? भोजन की बात कर रहे हैं, तो इसके अर्थ कैसे हैं? अलग अलग हैं। और उदाहरण ले सकते हैं। नंबर 2 वही, कनक कनकते सौगुनी कामादकता अधिकाय, कनक कनकते, कनक कनकते सौगुनी कामादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग वा पावे बौराए। अब देख पा रहे हैं यहाँ कनक कनक 2 बार आया, लेकिन दोनों का अर्थ कैसे हैं? अलग अलग। कैसे हैं? अलग अलग हैं। ठीक है। अब कनक माने सोना होता है, कनक माने क्या होता है? धतूरा। जो पा जाता है वो मतलब बहुत आश्चर्य हो जाता है, और जो खा लेता है वो भी बहुत आश्चर्य हो जाता है, बौरा जाता है। तो कनक कनक 2 बार आया। तो देख पा रहे हैं कि यमक अलंकार का एग्जाम्पल कितना आसान था। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, नोट करते चलिएगा एक एक टॉपिक को। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। क्या पढ़ेंगे साथियों? श्लेष अलंकार। जरा समझिएगा श्लेष अलंकार क्या है। ठीक है। जहां ध्यान समझिएगा, जहां शब्दों के अनेक अर्थ हों, जहां शब्दों के अनेक अर्थ हों। कैसे हों? अनेक अर्थ हों, अनेक अर्थ हों, वह श्लेष अलंकार कहलाता है। कहलाता है साथियों, जरा समझो, कहलाता है। हमारे कहने का मतलब क्या है? एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मेरे पास। जैसे हे प्रभु जीवन दान दो मुझे, जीवन दान दो मुझे। अब सर आप समझिए, देखो भैया मेरे, क्या? हे प्रभु जीवन दान दो मुझे, इसका मतलब समझो। अब एक आदमी है, भगवान से कह रहा है हे प्रभु मेरे जीवन दान दो, मेरे जीवन को क्या कर लो? बचा लो। पहली बात, ध्यान से मेरी बात समझिए, पहली बात मैंने क्या बताया कि कोई व्यक्ति कह रहा है हे प्रभु मुझे जीवन दान दो। दूसरी बात, कोई सूखा पड़ गया है, पानी वही नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, फिर वो कह सकता है हे प्रभु मुझे जीवन दान दो मुझे। किसके लिए? वो पानी के लिए कह रहा है। तीसरी बात, कहीं खाना पीना ना मिले, जैसे पूरा भूखा पड़ जाए, कोई पैदावार ही ना हो, फिर आदमी कह सकता है हे प्रभु जीवन दान दो मुझे। तो आप देख रहे हैं, तो आप यहां देख रहे हैं इसके कितने अर्थ? अनेक अर्थ निकल रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब जो जीवन दान है इसके कई अर्थ निकल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं यह क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। और एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं साथियों, कौन सा? कि रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो जरा समझिए क्या चीज? अब रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब जरा समझो, पहले पानी का यहां कई अर्थ आ रहा है, पानी का यहां कई अर्थ निकाल रहे हैं। पहली बात कि आप देख रहे हैं, ठीक है। अब जरा समझो, जहां मोती के लिए पानी का अर्थ कुछ दूसरा, ठीक है। चून का यहां मनुष्य है, मनुष्य माने व्यक्ति कह सकते हैं, मानव कह सकते हैं। मानव के लिए पानी का अर्थ दूसरा। चून माने होता है आटा, चून माने क्या होता है? आटा होता है, आटा। इसके लिए पानी का अर्थ दूसरा। मोती के लिए पानी का अर्थ चमकने के लिए, ठीक है ना। और मानव के लिए पानी के लिए दूसरा अर्थ, और आटा के लिए आप देख रहे हैं मिलाने पर घोलने के लिए। तो इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं। जब इसके एक शब्द के पानी के यहाँ कई अर्थ निकल रहे हैं, एक तो किसके लिए? मोती के लिए, एक किसके लिए? मानव आदमी के लिए, एक किसके लिए? आटा के लिए। तो एक शब्द के जब कई अर्थ निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। जहां शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं वह श्लेष अलंकार कहलाता है। आप 2 उदाहरण याद करके रखिएगा। एक उदाहरण हमने क्या बताया कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, नोट करते चलिएगा एक एक टॉपिक, बहुत मजा आएगा। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ लेते हैं अर्थालंकार। ठीक है, क्या पढ़ लेते हैं साथियों? अर्थालंकार। शब्दालंकार में हमने 3 पढ़ लिया। अर्थालंकार की अगर हम बात करें तो अभी आपने पढ़ा। अर्थालंकार में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे उपमा। उपमा अलंकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार पढ़ने के लिए 2 चीज पता होना चाहिए। एक तो साथियों पता होना चाहिए उपमेय, और एक पता होना चाहिए क्या? उपमान। जरा समझो, एक उपमेय पता होना चाहिए, एक होना चाहिए क्या पता? उपमान। ठीक है, अब देखो उपमेय क्या है? जिसकी उपमा की जाए, जिसकी उपमा की जाए, जिससे उपमा की जाए, जिससे उपमा की जाए। एक बात याद रखिएगा, भी आप समझ जाओगे, घबराओ नहीं, बहुत मजा आने वाला है। आपको क्या मैंने बताया? एक तो बताया साथियों उपमेय क्या है? जिसकी उपमा की जाए। उपमान क्या है? जिससे उपमा की जाए। अभी मजा आएगा। देखो उपमा अलंकार क्या है? जहां उपमेय में उपमान की समानता या तुलना की जाए, वह क्या कहलाएगा साथियों? उपमा अलंकार कहलाता है। वह उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक है, जरा समझिएगा। क्या हमने क्या बताया? जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वह क्या कहलाएगा? उपमा अलंकार कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, उदाहरण समझो। इसका उदाहरण क्या होगा? उदाहरण देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। क्या? जैसे ले लो कि पीपर पात सरिस मन डोला। समझिए जरा पहले क्या मैंने बताया कि पीपर पात सरिस मन डोला। जिस प्रकार पीपल के पत्ते हिलते और डुलते रहते हैं, उसी प्रकार मानव का मन भी क्या करता रहता है? हिलता डुलता रहता है। हमारे मतलब क्या है? यहां देखिए मन, देखिए इधर, जिसकी किसकी मन का। ध्यान सुनिए, मैंने क्या बताया? जिसकी किसकी मन का। मन क्या है? उपमेय। क्या है साथियों? उपमेय है। किससे आप पीपर दिख रहे हैं, पीपर से किया गया है, पीपर के पास से किया गया है ना, तो ये क्या हो गया? उपमान। क्या ये क्या हो गया? उपमान। जब उपमेय में उपमान की तुलना किया जाता है तब वह उपमा अलंकार कहलाता है। उदाहरण क्या है कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। जिस प्रकार पीपल के पत्ते हिलते और डुलते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मानव का मन भी हिलता और डुलता रहता है। जरा समझिए, नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा दें, इसका काम खत्म। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार। क्या पढ़ेंगे साथियों? रूपक अलंकार। अब जरा समझिए रूपक अलंकार क्या है? जहां उपमेय में उपमान की, जहां उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप हो। कैसा हो? भेद रहित क्या हो? आरोप हो, वह क्या कहलाएगा? वह रूपक अलंकार कहलाता है। वह रूपक अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? रूपक अलंकार कहलाता है। साथियों जरा बात समझ लीजिए। देखिए अब क्या होने वाला है? भेद रहित आरोप हो। पहला एग्जाम्पल क्या है? ध्यान सुनिएगा। ठीक है, चरण कमल बन दो हरि राई। चरण कमल बन दो हरि राई। चरण कमल बंद हरि राई। चरण कमल बंद हरि राई। यहाँ चरण, या आप देख पा रहे हैं, यहाँ चरण की तुलना किससे किया गया है? भगवान के जो चरण है किसे? कमल के फूल से किया गया है। यहाँ भेद रहित आरोप है। दूसरी बात क्या अगर कह दें,
ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे आप कक्षा 10 में हिंदी में पढ़े होंगे, ठीक है, धनुष भंग से पढ़ के आए होंगे। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। यहां देखिए भगवान राम को बाल रूपी जब वो प्रवेश करते हैं तो मानो ऐसा प्रतीत हो जैसे सूर्य जो है कि क्या कर रहा है, उदय हो रहा है। तो देखिए सूर्य की तुलना भगवान से यहाँ राम जी से किया जा रहा है, बाल रूपी, तो ये भेद रहित आरोप है। तो ऐसा कई माहौल आपको दिखाई दे तो वह क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप हो वह रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण मैंने क्या बताया कि चरण कमल बन दव हरि राई। और एक एग्जाम्पल और याद रखिएगा, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। नोट करते चलिएगा एक एक टॉपिक। आइए पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जरा समझिए भैया क्या कह रहे हैं हम। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, ठीक है ना। जहां उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए, संभावना की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। वह उत्प्रेक्षा अलंकार वह क्या कहलाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। साथियों जरा देखिए कहलाता है। अब इसका उदाहरण की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, जरा समझिए। इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए। अब जहां संभावना किया जाए, फॉर एग्जाम्पल आप देखे होंगे, सोहत ओढ़े पितुपट, सोहत ओढ़े पितुपटु श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप पर यु प्रभात। मनोनील, ठीक है ना। सोहत ओढ़े पितुपट श्याम सलोने ज्ञात, मनोनील मणि शैल पर आतप पर यो प्रभात। आप देख पा रहे हैं क्या कि जो क्या कह रहे हैं, सोहत ओढ़े पितपट, जो श्याम जी जो कपड़ा पहनते हैं, ठीक है ना, यहाँ क्या नीलमणि के साथ किया गया है, क्या संभावना किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है साथियों, संभावना। इसलिए यह क्या कहलाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। उदाहरण हमने क्या बताया कि सोहत ओढ़े पितुपटु श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप पर यो प्रभात। तो साथियों देख पा रहे हैं हमने आपके बीच में जो टॉपिक था अलंकार का हमने चर्चा कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको नेक्स्ट वीडियो हिंदी का चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।